यह समाचार काफ़ी ही डिस्टर्बिंग है, मन को विचलित करने वाला है और चिंताजनक भी है। जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन आती है कि कई बार हमें सुनने में आता है कि किसी ने आत्मदाह किया है, सुसाइड किया हुआ, या इस प्रकार के जो विषय आते हैं उनके पीछे मूल कारण क्या है। कई जो साइकोलॉजी समझने वाले हैं, जो ह्यूमन माइंड को रीड करने वाले हैं, ऐसे विशेषज्ञ आज तक इस की जो मानसिकता इस प्रकार की होती है, इसको पकड़ नहीं पाए। उससे भी घातक एक और चीज़ होती है जिसको ये कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो पढ़ लिख के एक कहीं किसी अपने व्यवसाय में या नौकरी में कहीं पे भी एंगेज कर देता खुद को और रोज़मर्रा का जीवन जी लेता है, ऐसा व्यक्ति एकाएक यह निर्णय करे कि मुझे यानी कि जो उसका व्यवसाय है या उसकी नौकरी है, अच्छी भली चलती नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या किसी दूसरे अन्य इस प्रकार के किसी संस्था में काम करता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि वो पढ़ लिख के वो एक कुछ अपनी उसकी जो पैरामीटर्स हैं उनको पार किया और उस लेवल तक आ गया, तो अचानक वो अपनी नौकरी को छोड़ देता, अपनी चलते हुए बिजनेस को यानी स्टॉप कर देता। तो इसके पीछे क्या कारण? उस व्यक्ति की मानसिकता, उस व्यक्ति को इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा ऐसा दबाव बन रहा है, कौन सा ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो एकाएक उसका त्याग करता है। आज जब कश्मीर में यह सूचना आ रही है कि 7 एम्प्लॉयज़, वो भी गवर्नमेंट में जॉब करते हुए, जिनको अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जॉब लिया, तो उसमें 7 लोगों ने त्यागपत्र दिया। तो त्यागपत्र दिया, उसका कारण वो भी स्पष्ट उन्होंने मेंशन किया है। रिलोकेशन वन सोल्यूशन, ये जो पिछले 152 दिनों से एक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए कश्मीरी विस्थापित लोग, जिनको आशा की किरण 32 साल बाद दिखने लगी थी, एक डिरेल हो रहा सिस्टम, ऐसा उसका यानी कि एक संभव कारण वो अभी है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो हमारे पास कोई ऐसा कोई तंत्र तो नहीं है हम गवर्नमेंट को हाथ पकड़ के या गवर्नमेंट को फोर्स करके करवा दें। पर हमें क्या करना चाहिए, उतना एक सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का निर्णय लेना, यानी कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, तभी तो आपने जॉब लिया ना जी, आप कोई इस प्रकार के साधु सन्यासी तो नहीं हो, तो आपके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यदि आप शादीशुदा नहीं हो, आपके बच्चे नहीं हैं, तो भी आपके माता पिता होंगे, या माता पिता भी नहीं है, स्वतः आप खुद अपना टेक केयर करना है। यदि आप इस प्रकार का निर्णय लेते हो तो आप कंपेल होते हो, आप मजबूर होते हो कल कोई भी दूसरा काम करने में। तो जब एक सिस्टम के प्रति आप हार चुके हो, यह मान लीजिए कि आप दूसरे कहीं भी यानी दूसरी जगह जब भी आप काम करने लगोगे, कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो जाए, आप वहां से भी त्यागपत्र करोगे। तो ऐसा जैसे सुनने में ये भी आया है, और लोग इसकी काफ़ी यानी कि एक मान्यता है इस चीज़ की कि जब भी आप कहीं पे कुछ भी चीज़ इस प्रकार का छोड़ देते हो तो जीत के छोड़ा करो, हार के छोड़ने वाले को ही भगोड़ा कहते हैं। तो त्यागपत्र देना उसका कोई यानी कि एक कोई उपाय है नहीं। हाँ, उपाय यदि है तो वो जो एक कहावत है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आके पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो उर्दू की फ्रेज़ है, उर्दू जनरली उतनी अपने उतना उर्दू का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से हो सकता गलत हो, पर यह कहने के पश्चात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिस्टम को झुकाओ। आप क्यों झुक रहे हो? आप गलत तो नहीं हो। आप अपने अधिकार यानी हक को मांगते नहीं है, आपको छीना जाता है। अगर उन लोगों ने बंदूक उठा के हमें वहां से भगा दिया, तो आज हम जाके वहां लव लेटर लिखने तो नहीं जा रहे हैं, और वहां जाके तो हम लड़ने वाले भी नहीं हैं, पत्थर मारने उनमें तो अपनी कहीं दूर तक भी कोई उस श्रृंखला में नाम निशान नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है जो आज वर्तमान सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा निर्णय करे जिससे कम से कम ये परिस्थिति, ऐसा यह दौर ना आ जाए कि हमें त्यागपत्र करना पड़े। भाई, हमने तो 32 साल बाद एक सूरज की किरण देखी है, इस चीज को एकाएक छोड़